सभी को मेरा प्रणाम। श्री की वाणी में आपका स्वागत है। इस प्रेरणादायक YouTube वीडियो में जो शांत मन जीवन के सार्थकता की प्राप्ति इस विषय पर आधारित है। आज का यह वीडियो आपको हमारे जीवन में शांत मन का महत्व क्या है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे जानने के लिए चलिए हम भगवान श्री कृष्ण के वचनों की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हमें एक शांत मन की महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, जो इंद्रियों को वश में कर अपने मन को शांत कर लेता है वह व्यक्ति सच्चा योगी है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि वास्तविक शांति और समृद्धि का स्रोत मन को नियंत्रित करने में है। जब हम अपने अंदर के विचारों और चिंताओं को संभालते हैं तो हमें शांति का आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 27। यह मतलब है कि हमें कर्मों को समर्पित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों में समर्पित होते हैं तो हमारे मन को शांति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि निस्वार्थ कर्म करने से हम शांत मन की अनुभूति करते हैं और अपने अंतर्मन को प्रशांत करते हैं। शांत मन की प्राप्ति के लिए हमें ध्यान और मेधा का विकास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ध्यान के महत्व को समझाया है और उनके उपदेशों में ध्यान की विभिन्न प्रकारों के विवरण दिए हैं। ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने अंदर की चिंताओं को दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें मेधा के महत्व को समझाया है और उन्होंने कहा है, मेधावी व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। जो बुद्धिमान होते हैं वे शांति में स्थिर रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70। मेधा से हम अपने मन को संभालते हैं और चिंता मुक्त रहते हैं। शांत मन की प्राप्ति के लिए हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें भक्ति के माध्यम से शांति की प्राप्ति के रास्ते का सबक सिखाया है। भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से हम अपने अंदर की चिंताओं को समझते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। तो दोस्तों, शांत मन की प्राप्ति के लिए हमें ध्यान, मेधा, भक्ति और श्रद्धा रखनी चाहिए। हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें इन सभी गुणों को अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, आपको मैं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा से प्रेरित कहानी शांत मन, धैर्य और विश्वास सुनाती हूँ। कृपया गौर से सुनिएगा। द्वारका नगरी में एक गरीब निवासी रहता था। उसका नाम सुमित था। वह अपने छोटे से घर में खुशियों के साथ रहता था, लेकिन एक बार उसके जीवन में अचानक मुसीबतें आने लगीं। उसका बड़ा बेटा बीमार पड़ गया और चिकित्सकों ने इलाज के लिए बड़ी रकम की मांग की। सुमित के पास इतनी धनराशि नहीं थी और उसका दिल विचलित हो गया और उसने भगवान कृष्ण से मदद की प्रार्थना की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में प्रकट हुए। उन्होंने सुमित से कहा, ओ सुमित, अपने धैर्य और विश्वास को कभी न खोएं और मन को शांत रखें। अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए तुम्हें शांत मन, धैर्य और विश्वास की जरूरत है। जब तक तुम अपने मन में इन गुणों को साथ लाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सदैव सहारा दूंगा। सुमित ने भगवान कृष्ण के शब्दों का ध्यान रखा और शांत मन, धैर्य और विश्वास के साथ बेटे की इलाज के लिए यात्रा की। उसके मन में श्रद्धा थी कि भगवान उसके साथ हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने विश्वास और ईमानदारी से अपनी यात्रा की और अंत में उसके बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद से सुमित ने शांत मन, धैर्य और विश्वास को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। वह भगवान कृष्ण के शब्दों के अनुसार जीने लगे और उसका जीवन खुशियों से भर गया। उसने अपने साथ आने वाली हर मुसीबत का सामना किया, लेकिन धैर्य, विश्वास और शांत मन के साथ उसकी विजय होती गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में हमें धैर्य, विश्वास और शांत मन का सहारा लेना आवश्यक है। मुसीबतों का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। शांत मन, धैर्य और विश्वास के साथ हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और सुख से भर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।